हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्यारे बच्चों, अभ्युदय हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विजयलक्ष्मी राठौड़ आज आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर आत्म परिचय। आत्म परिचय कविता के लेखक हैं बच्चों हरिवंश राय बच्चन। आप बखूबी परिचित हैं इस नाम से। ये शख्सियत अपने आप में जानी पहचानी शख्सियत है और साहित्य के क्षेत्र में जो कुछ लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने, हम आज उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आइए बच्चों, आप और हम पढ़ते हैं हरिवंश राय बच्चन के जीवन परिचय के विषय में। देखेंगे आप स्क्रीन पर, आपके सामने ये चित्र है हरिवंश राय बच्चन का। जी हाँ, आप सभी बखूबी परिचित हैं कि अमिताभ बच्चन के ये पिताश्री हैं और इन्होंने अपनी कलम से बहुत ही बेहतरीन कविताएं लिख करके खूब प्रसिद्धि कमाई है। हम देखेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ है, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, इन्होंने किन क्षेत्रों में काम किया है, इसके अतिरिक्त इनको कौन से पुरस्कारों से नवाजा गया है। तो आइए बात करते हैं इनके जन्म के विषय में। देखेंगे जन्म सन 1907 इलाहाबाद। प्रमुख रचनाएं मधुशाला 1935, मधुबाला 1938, मधु कलश 1938, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां। ये बच्चों उनके काव्य का संग्रह है। काव्य का अर्थ होता है कविता और ये कविताओं का संग्रह है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, दश द्वार से सोपान तक। ये बच्चों इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। आत्मकथा यानी लेखक जब अपनी ही कथा लिखता है उसे आत्मकथा कहते हैं और उसके 4 खंड हैं। हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ, ये 3 रचनाओं का इन्होंने बच्चों अनुवाद किया है। प्रवासी की डायरी, डायरी भी वर्तमान समय में यह कह सकते हैं कि हम एक महत्वपूर्ण विधा रही है, जिससे कि व्यक्ति विशेष के जीवन से संबंधित, उसके परिवेश से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आपको पता चलते हैं। तो इन्होंने डायरी भी लिखी है जिसका नाम है प्रवासी की डायरी। हम आगे बात करेंगे उनका पूरा वांग्मय। वांग्मय कहते हैं बच्चों साहित्य को। बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। इन्होंने जो अपना पूरा साहित्य लिखा है उसको बच्चन ग्रंथावली नाम दे दिया गया है और उसके 10 खंड हैं। निधन सन 2003 मुंबई में हुआ। हम देखेंगे उनकी वैसे तो बहुत अच्छी रचनाएं हैं और सारी पंक्तियां ही अपने आप में क्या है बच्चों, बहुत ही प्रेरणादायी है। लेकिन यहाँ एक पंक्ति ली गई है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बच्चों बाट कहते हैं आपका मार्ग, आपका पथ, कि आप अपने लक्ष्य पर निकल गए हो लेकिन लक्ष्य की पहचान आपको होनी चाहिए। देखते हैं 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। देखिए बच्चों, कविता लिखना उनका शौक था, लेखन कार्य करना उनकी कह सकते हॉबी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी योग्यता से देखिए कहाँ क्या क्या कार्य किया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे हैं, आकाशवाणी का जो साहित्यिक कार्यक्रम होता है उससे ये जुड़े हुए रहे। उसके बाद फिर विदेश मंत्रालय में भी हिंदी के विशेषज्ञ रहे हैं, यानी कि हिंदी की विशिष्ट सेवाएं देने के कारण इनको हिंदी का विशेषज्ञ विदेश मंत्रालय ने बना रखा था। दोनों महायुद्धों के बीच मध्यम वर्ग के विशुद्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। जब 2 युद्ध हो गए, प्रथम युद्ध और द्वितीय महायुद्ध, उसके बाद आप देखेंगे कि जनता का मन बड़ा ही शुद्ध था।
बड़ा ही दुखी था, हताश और निराश थी जब जनता, उस समय में उन्होंने अपनी कलम से या कह सकते हैं कविताओं के माध्यम से उस विकल मन को क्या दी है, एक तरह की वाणी दी है। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता की बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनयुक्त गेय शैली में अपनी बात कही है। बच्चों, ये होता है हर कवि का अपना एक ढंग। जहां छायावादी कवियों ने लाक्षणिकता का अर्थ यह है कि अपनी सीधी बात को भी, ठीक है, कुछ घुमा फिराकर इस तरह से प्रस्तुत की है कि वो सभी लोगों के लिए ग्राह्य नहीं है, वो सभी लोग उसको नहीं समझ सकते। हाँ, साहित्यिक बंधु समझ जाएंगे, जिनको साहित्य प्रेम है वो भी समझ जाएंगे, लेकिन हर आम आदमी को उसे समझने में इतनी वो आसानी महसूस नहीं करता। तो यहाँ हरिवंश राय बच्चन की लेखनी के विषय में ये कहा जा रहा है कि वो जब लिखते हैं तो वो किसी लाक्षणिक वक्रता से नहीं गुजरते, अपनी बात को बड़ी ही सरल तरीके से कह देते हैं, जिससे लोगों को वह सरलता से समझ में आ जाती है। बात करेंगे, संवेदना है उसमें, साथ साथ में यही शैली है जिसे कि गाया जा सके। आपकी कविताओं को क्या किया जा सकता है? सभी कविताओं को गाया जा सकता है। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन की यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई है। अब आप देखेंगे कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ सुख आते हैं और कुछ दुख आते हैं। तो हम बच्चन जी की कविताओं में बच्चों ये पाएंगे कि इन्होंने अपने जीवन के सुख दुखों को भी बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी कविता में क्या किया है, बखूबी उसको प्रकट किया है। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। आपने देखा होगा, लोगों की कथनी और करनी में अंतर होता है। वे कहते तो कुछ हैं और करते कुछ हैं, लेकिन बच्चन जी के विषय में अगर अपन बात करें तो बच्चन जी की यही विशेषता है कि उनके जीवन में जो कोई दुख था, कोई वेदना थी, पीड़ा थी, उस पीड़ा को उन्होंने बखूबी साहित्य में लोगों के साथ साझा किया है और यही बात उनकी विशेष बात होकर साहित्य जगत में लोकप्रिय भी हो गई। आप देखेंगे कि मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं, विशेष करके मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। हम ये कहेंगे कि जो मध्य युग के जो कवि थे, जिनका नाम यहाँ आया है उमर खयाम, तो उमर खयाम के कविताओं में जो मस्तानापन देखा गया है, जो मस्ती देखी गई है, वही मस्ती आपको हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभ की कविताओं में देखने को मिलेगी, और खास करके मधुशाला में। बात करते हैं, क्या कहता है कि ये मस्तानापन कैसा है और मधुशाला में इसको कहाँ कैसे इसका वर्णन है, देखेंगे। कवि कहते हैं कि जीवन एक तरह का मधु कलश है। जीवन को कवि ने क्या मान लिया है? मधु कलश है। दुनिया क्या है? मधुशाला है। दुनिया को उन्होंने क्या मान लिया? मधुशाला। कल्पना है साकी और कविता वह प्याला है जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। यानी कविता से जीवन का अर्थ भी समझ में आता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। कविता के एक घूंट को जीवन का एक घूंट कहा है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे। कवि कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में जैसी भी लहर आए, जैसे कि सुख की लहर आए तो भी आनंद में रहें, दुख की लहर आए तो भी आनंद में रहें। कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें। अगर आप संसार में हैं तो ऐसा नहीं है, जीवन की ये कोई शर्त नहीं है कि आपको हमेशा कुछ अच्छा ही मिलने वाला है, और ये भी नहीं है कि हमेशा है आपको कुछ बुरा ही मिलने वाला है। यानी आपको दोनों तरह के अनुभव होंगे, कुछ अच्छे अनुभव भी होंगे, कुछ बुरे अनुभव भी होंगे। आपको दोनों अनुभवों को समेट करके सहज भाव से स्वीकार करके आगे बढ़ना है, तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छा जाएगी। अब कवि कहते हैं, जिस किसी व्यक्ति ने
ऐसी जीवन शैली इजाद कर ली है, जीने का तरीका अगर उसको समझ में आ गया कि हाँ जीवन में एक लहर अगर सुख की है तो दुख की भी आएगी, उसको लेकर चलना ही पड़ेगा। तो उस व्यक्ति में उसके अनुभव बढ़ते जाएंगे और जब अनुभव बढ़ेंगे तो क्या होगा, एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छा जाएगी। सूफियाना कहते हैं जिसमें क्या हो, प्रेम हो, जिसमें मस्ती हो और जिसमें आनंद हो। और ऐसी बेख्याली जब मन पर छा जाएगी तो उसमें आने वाला परिवर्तन क्या होगा, देखेंगे हम। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा। अब आपका जो सोचने का दायरा है किसी एक पर नहीं रहेगा, आपको संसार के लोग, सारे लोग क्या होंगे, अपने से लगने लगेंगे। अब आपका जो क्या हो जाएगा, एक तरह से मानसिक विकास हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। हम जिस अज्ञानता में जीते हैं ना कि ये मेरा है, ये तेरा है, और ये छोटी छोटी संकीर्णताओं से हम ऊपर उठ करके क्या हो जाएंगे, तेरे मेरे के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। इसका मतलब है कि संसार के सारे लोग आपको अपने ही नजर आएंगे। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं। और जहां कहीं कविता में कवि ने इस तरह की बातों को समझाया है, वहां ये क्या कहलाता है बच्चों, इसे कहते हैं हरवंश राय बच्चन का हालावादी दृष्टिकोण। किस हाला का अर्थ होता है मदिरा। मदिरा को पीने से जिस तरह से पीने वाला मस्ती में आ जाता है, यहाँ कविता के माध्यम से कवि ने जो मस्तानापन, ठीक है, जो खुद के भीतर का आनंद दूसरों को लुटाया है, उसको ही क्या कहा गया है, हालावादी दर्शन कहा गया है। बात करेंगे, यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युगबोध संबंधी जो कविताएं हैं जो बाद में लिखी गई है उसका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है। बच्चन कवि के रूप में, हरिवंश राय बच्चन कवि के रूप में ज्यादा जाने जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने गद्य साहित्य भी कोई कम नहीं लिखा है, बड़ा ही महत्वपूर्ण गद्य साहित्य लिखा है। देखेंगे हम कि बच्चन, उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है, जो ईमानदार आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। यानी इन्होंने जो आत्मकथा लिखी है उसमें इतनी सच्चाई और ईमानदारी है कि हर किसी पाठक का उस आत्मकथा को पढ़ने का मन करता है। बात करेंगे, हमारे यहाँ जो कविता ली गई है आत्म परिचय, क्या है यह आत्म परिचय। कवि कहना चाहता है कि संसार को जानना फिर आसान है, लेकिन खुद को जान लेना, खुद को समझना बड़ा ही मुश्किल है। जब हम समाज के साथ रहते हैं तो समाज हम पर क्या करता है, अपनी हुकूमत चलाता है, अपने नियमों में हमको बांध के रखता है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये समाज हमारे लायक नहीं है, हमें इस समाज से अलग हो जाना चाहिए, हम इस समाज के साथ नहीं रह सकते। लेकिन कवि कहते हैं कि कभी भी एक मनुष्य समाज से हटकर नहीं रह सकता, क्योंकि उसके सुख और उसके दुख उस समाज से ही जुड़े रहते हैं। भले समाज में इसकी उसकी स्थिति जो कैसी है, विरोधाभासी है, कभी वो समाज उसको अच्छा लगता है, कभी वो बुरा लगता है, लेकिन समाज में, समाज से कटकर मनुष्य को का कोई भी अस्तित्व नहीं है। सोचिए, आपका कोई स्वप्न पूरा हो गया, आपकी कोई इच्छा पूरी हो गई, तो आज आपने जो अचीवमेंट कर लिया है, जिस लक्ष्य की प्राप्ति आपने कर ली है, उस लक्ष्य की प्राप्ति की प्रसन्नता आप किसके साथ जाहिर करेंगे, बशर्ते आप उसी समाज के साथ जाहिर करेंगे। अगर आपके भीतर कोई दुख है, कोई पीड़ा है, कोई वेदना है, तो आप अपना दुख किससे जाहिर करेंगे, आप अपना दुख उस समाज के साथ ही बांटेंगे। तो यहाँ पर आत्म परिचय कविता में कवि यही कहना चाहता है, यही कहना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे समाज से कितना भी कटने की कोशिश करे, वो अंततः कट नहीं सकता, उसको विरोधाभासों के साथ उस समाज में रहना ही पड़ता है। समाज उसकी आवश्यकता भी है और उसकी इच्छाओं की पूर्ति, सपनों की पूर्ति भी समाज में रहकर ही होती है। आइए देखते हैं कि यहाँ आत्म परिचय के विषय में क्या कहा गया है। यहाँ उनकी कविता आत्म परिचय तथा एक गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया गया है। बच्चों, एक पार्ट में हमको आत्म परिचय मिलेगा, दूसरे पार्ट में हमें क्या मिलेगा, एक गीत दिया गया है जिसका नाम है निशा निमंत्रण। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है।
समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। ये बात मैंने आपको अभी समझाई है कि हम समाज से कटके नहीं रह सकते। दुनिया अपने व्यंग बाण और शासन प्रशासन से चाहे कितना कष्ट दे दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य नहीं रह पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वे लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म उद्घाटित करता चलता है। कवि एक तरफ से अपना परिचय भी दे रहे हैं इस कविता में, और दुनिया के साथ उनका कैसा दोहरा संबंध है इसके विषय में भी वो बताते चले जाते हैं। पूरी कविता का हम सारांश देखें तो एक पंक्ति में यह बनता है बच्चों कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है। कवि खुद मानता है कि इस दुनिया से मुझे मोहब्बत भी है, प्यार भी है, लेकिन साथ साथ में ये दुनिया मुझे पसंद नहीं आती है, इसलिए मैं इस दुनिया से द्वेष भी रखता हूँ। मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है, यानी मेरे जीवन में विरोधाभास है। विरोधाभास कहते हैं आपसी टकराहट। अब देखेंगे कि उन्मादों में अवसाद, जहां कवि बड़ा उत्साही है उसके साथ साथ उसमें दुख भी है। रोदन में राग, रोता भी है लेकिन कहीं ना कहीं कोई गीत की सृष्टि हो रही है। शीतल वाणी में आग, उसके भाव तो बड़े शीतल है लेकिन कहीं ना कहीं विद्रोह की ज्वाला भी उसके भीतर है। विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है। यानी इन दुनिया के विरोधाभासों को झेलते झेलते कवि कहना चाहते हैं कि मैं तो मस्त मस्त हो गया हूँ। ठीक है, अब मुझे इस दुनिया में हर किसी परिस्थिति में क्या आने लगा है, एक आनंद सा आने लगा है। फिर वो कहते हैं कि दुनिया में हूँ लेकिन दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ लेकिन खरीदार नहीं हूँ। ऐसा कुछ साहस पैदा हो गया है उनकी काव्य पंक्तियों में। देखेंगे कि छाया वादोत्तर गीति काव्य का प्राण है, यानी साहस के साथ अपने जीवन की सच्चाई को कह देना, यही सबसे बड़ी विशेषता है छायावाद के बाद आने वाली कविता में। और उस कविता के प्रमुख हस्ताक्षर कहे जाते हैं हरिवंश राय बच्चन। देखेंगे आगे, किसी असंभव आदर्श जिसे कहा जाता है यूटोपिया बच्चों, कि वह जो ना तो है जिसे ना हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कोई आदर्श उसको लेकर के चलना, उसकी तलाश में सारी दुनियादारी को ठुकराकर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। प्रीति कलह का यही वितान और विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से लहालोट रखता है। अब आप देखेंगे कि जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है उसका जो एक छोटा सा गीत इन्होंने लिया है, वो कहाँ से लिया गया है बच्चों? निशा निमंत्रण से लिया गया है। ये हम पुनः जब निशा निमंत्रण कविता पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आत्म परिचय और निशा निमंत्रण दोनों के परिचय को आपको साथ पढ़ाकर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगी। तो आइए आप और हम पढ़ते हैं कविता आत्म परिचय। कविता है, कविता की पंक्तियां हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको
बाहर हंसा रुलाते भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना। नादान वही है, हाय जहां पर दाना। फिर मूड न क्या जग, जो इस पर भी सीखे। मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान भुलाना। मैं और मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर धूपों के प्रासाद न्यौछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना। मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। यह है बच्चों इस कविता का वाचन। आइए आप और हम पढ़ते हैं पंक्तियों, एक एक लाइन के इसके भावार्थ को। क्या कहते हैं कवि कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। जग संसार, और इस संसार में जो मेरा जीवन है कि यहाँ मैं इस संसार के भार को लेकर क्या कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। बेशक जीवन में आने वाली कठिनाइयां कैसी भी हो और वह मेरे ऊपर भार स्वरूप हो, उसके बावजूद भी मैं क्या करता हूँ, जीवन में सबके लिए प्यार लेकर आगे बढ़ता हूँ। यानी मेरे जीवन में प्रेम का बड़ा महत्व है। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। बच्चों देखिए, यहाँ हमें इस कविता में श्रृंगार रस के दर्शन हो रहे हैं और हम देखेंगे कि कवि ने क्या कहा है। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर। झनकृत का अर्थ होता है बच्चों बजा देना। जैसे आपने देखा होगा एक वीणा होती है और उस वीणा के तार होते हैं। उस तारों को यदि हम अपनी उंगलियों से स्पर्श कर दें तो उस वीणा के भीतर का संगीत बाहर प्रकट हो जाता है, यानी वो हमारे कानों में सुनाई दे जाता है। यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं कि मेरे जीवन में भी क्या था, श्रृंगार। और श्रृंगार में मैंने भी क्या देखा था, संयोग। और ये कवि की अपनी निजी अनुभूति है। वो अपने अब दुख की बात को कहना चाहते हैं। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, यानी संयोग के समय में तो मेरे जीवन में क्या था, प्रेम था। और वो प्रेम की वीणा की तान मैंने भी सुनी थी। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। लेकिन आज वियोग के क्षणों में ऐसा कहा जाता है कि हरिवंश राय बच्चन की जो पहली पत्नी थी उनका देहांत बहुत ही शीघ्र हो गया और उससे उनके जीवन में एक अवसाद सा छा गया। तो यहाँ उन्हीं की स्मृति में ये बात कही गई है कि मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। आगे देखेंगे, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। कवि कहते हैं मैं स्नेह रूपी सुरा कहते हैं बच्चों मदिरा को, लेकिन यहाँ पे मदिरा हम किसी शराब से इसका आश्रय नहीं लेंगे। यहाँ पे स्नेह रूपी सुरा में आप देखेंगे कि मैं प्रेम की मदिरा का पान करता हूँ। यानी जहां कहीं संसार के लोगों से मिलता हूँ, प्रेम देता हूँ और प्रेम लेता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ कि संसार के लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं और क्या सुन रहे हैं, मैं इस विषय पर तनिक भी ध्यान नहीं देता। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। संसार का ऐसा नियम है बच्चों कि जो संसार की बातों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, संसार उन्हीं की क्या करता है, पूछ करता है, उन्हीं को
महत्व देता है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहते हैं मैं अपने मन की मस्ती में अपने ही गीतों को, स्वयं के गीतों को क्या करता हूँ, गुनगुनाता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। निज अपना स्वयं का, उर कहते हैं बच्चों हृदय को, कि मैं अपने ही हृदय के उद्गार भावनाओं को लेकर आगे बढ़ता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, और ईश्वर ने जो मेरे हृदय में भावनाओं के जो उपहार डाले हैं, मैं उनमें बड़ा ही मस्त रहने वाला हूँ, और इस संसार में उन श्रेष्ठ भावनाओं के उपहारों को लेकर के घूमता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। देखिए विरोधाभास, संसार के साथ कवि का विरोधाभास। संसार के लिए कवि ने क्या कहा है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। ये जो संसार है मुझे अधूरा लगता है, और इस संसार के अधूरेपन के कारण ये संसार मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। तो कवि ने अपनी ही कल्पनाओं में अपने संसार को पूरा कर लिया है और एक नया संसार बना लिया है। इसलिए कवि ने क्या कहा है, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। यानी उस अधूरे संसार में जब मुझे कुछ प्राप्त नहीं होता या अधूरापन लगता है, तो मैं अपने ही संसार का, अपने ही सपनों का मैंने एक संसार बना लिया है, और मैं मग्न होकर उसमें क्या करता हूँ, रहता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कवि यहाँ कहना चाहते हैं अपनी वेदना, अपनी पीड़ा, अपने दुख को प्रकट करना चाहते हैं कि मेरे हृदय में दिन रात क्या जलती रहती है, विरह की अग्नि जलती रहती है, दुख की अग्नि जलती रहती है, और मैं उसमें क्या करता रहता हूँ, तपता रहता हूँ। यानी मेरे भीतर का दुख मुझे मांझता ही रहता है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। फिर कवि कहते हैं सुख और दुख दोनों ही प्रकार की परिस्थितियों में मैं कोशिश करता हूँ, मैं पूरे उस मस्तानी जिंदगी में जीना चाहता हूँ कि सुख और दुख दोनों में मैं क्या रह सकूं, समान रह सकूं, मग्न रह सकूं। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहाव करता हूँ। इस संसार रूपी भवसागर से पार उतरने के लिए मैंने क्या कर लिया, माध्यम किसको बना लिया है, भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। इस संसार में जो सुख और दुख की जो ऊपर उठती नीचे गिरती जो लहर है, भव की मौजों, भव यानी संसार के सुख दुख की लहर को ही मैंने माध्यम बना लिया है, और मैं इस सुख दुख की इन लहरों पर मस्त होकर बहता हूँ। ना तो सुख में एकदम इतना उत्साही हो जाता हूँ, और ना ही दुख में टूटता हूँ। कहने का अर्थ यह है कि मैंने भीतर से एक तरह का क्या कर लिया है, जीवन को जीने का एक तरीका इजाद कर लिया है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। युवा अवस्था में जो उन्माद, जो उत्साह है, वह उन्माद मेरे भीतर भी है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, लेकिन उस उत्साह में कहीं ना कहीं अवसाद, कोई निराशा, कोई दुख, कोई पीड़ा मुझे भीतर ही भीतर क्या करती है, रुलाती है। यहाँ देखेंगे बच्चों, खड़ी बोली हिंदी की कविता है, और उन्मादों में अवसाद होना विरोधाभास अलंकार है। यहाँ दो बातें, कि कहीं कवि कहता है मैं उत्साही हूँ, वही कहता है कि मैं अवसाद में भी हूँ, यानी आशा में भी हूँ और निराशा में भी हूँ। इसका मतलब ये है कि दो भावनाएं जो क्या कर रही है, आपस में टकरा रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, विरोधाभासी अलंकार। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि ने यहाँ देखिए अपने अंतर्मन की बात बता दी है कि मेरे हृदय में, मेरे मन में आज भी किसी न किसी की याद भीतर ही भीतर मुझे क्या कर रही है, पिरा रही है, दुख दे रही है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, इस संसार के सामने जब मैं आता हूँ तो मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके साथ व्यवहार करता हूँ, लेकिन भीतर ही भीतर मेरे प्रियतम की याद मुझे क्या करती है, टीस देती है, दुख देती है, पीड़ा देती है, सालती है। और फिर उन्होंने नीचे कहा है मैं हाय किसी की याद लिए करता हूँ। और यहाँ देखिए हम
वियोग श्रृंगार को भी महसूस करेंगे, उसके साथ साथ थोड़ा करुण हो गया यहाँ पर कि शोक है कवि के मन में, उनको अपने प्रियतम का इस तरह से संसार से जल्दी चले जाना, उनको अकेले छोड़ के चले जाना कहीं ना कहीं दुख दे रहा है। बात करेंगे आगे। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना। इस संसार के लोग कोशिश करते हैं, यत्न करते हैं कि वह इस संसार के सत्य को जान सके। नादान वही है हाय जहां पर दाना। और इस संसार में लोग नादान भी हैं तो दाना भी हैं। नादान यानी जो अभी समझदार नहीं है, जो परिपक्व नहीं है, और दाना किसको कहा गया है? जिन्होंने संसार के मर्म को जान लिया है, जिन्होंने संसार की वास्तविकता को समझ लिया है। यानी हम ये कह सकते हैं दाना यहाँ पे आत्मज्ञानी है, और जो आत्मज्ञानी नहीं है उनको कवि ने क्या कह दिया बच्चों? नादान कहा है। फिर मूढ़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे। कवि ने कहा है कि ये संसार कैसा मूढ़ है, कैसा मूर्ख है, इस पर भी उसको क्या सीखना नहीं चाहिए। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, और जो संसार से मैंने कुछ सीख लिया है, मैं उस ज्ञान को क्या कर देना चाहता हूँ? भुला देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर भी बराबर दो विरोधी बातें चल रही है कि मैंने सीखा भी है इस संसार से और मैं उसको भूल भी जाना चाहता हूँ। बच्चों हमेशा सीखना ही सीखना पर्याप्त नहीं होता, कभी कभी भूलना भी पर्याप्त होता है। तो यही रहस्य की बात, मर्म की बात कवि समझा रहे हैं। इसके आगे की कविताओं को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आपके साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, धन्यवाद।